नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि एक बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र में के बारामती से बहुत बड़ा हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन। आपको बता दें कि विमान में सवार सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत। लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ है विमान हादसे में 6 लोगों की मौत का ये मामला। तो फिलहाल विमान में अजित पवार सहित 6 लोग सवार थे। तो ये दुखद खबर महाराष्ट्र से, जहां पर बता दें कि महाराष्ट्र के बारामती से बहुत बड़ा हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन, जहां पर विमान में सवार सभी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बताते चले कि लैंडिंग के दौरान हादसे का ये शिकार हुआ है विमान। अब ऐसे में वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। महाराष्ट्र के बारामती का पूरा मामला, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में डिप्टी सीएम की मौत, जहां पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ ये विमान। तो विमान हादसे में 6 लोगों की मौत। विमान में अजित पवार सहित 6 लोग सवार थे। तो बारामती में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस विमान में करीब 6 लोग सवार थे और ये दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली, तुरंत ही प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से डिप्टी सीएम की मौत हुई है, उसके बाद एक बड़ी क्षति महाराष्ट्र की राजनीति में इसे माना जा रहा है। और देखिए, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, अब इस पूरे मामले की भी जांच होगी कि वजह क्या रही है हादसे के पीछे। लेकिन फिलहाल बारामती ये हादसा बेहद ही यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त रहा है। और ऐसे में अगर राजनीति की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की कुल मिलाकर बात करें तो बड़ी क्षति है ये, क्योंकि अजित पवार जो कि डिप्टी सीएम, उनका निधन हो चुका है। क्रैश लैंडिंग में ये बड़ा विमान हादसा यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी कहा गया है। तो डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन, जहां पर बता दें कि उनके साथ कुल मिलाकर यहां पर उनके सहित 6 लोग इसमें बताए जा रहे हैं। अब फिलहाल यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, जो कि पूरे तरीके से इस पूरे मामले की अब जांच करेगा। लेकिन आपको बता दें कि स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे। जैसे ही जानकारी प्रशासनिक अमले को मिली है, तुरंत वहां पर पहुंचे। और एक जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे में देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बड़ी क्षति। तो बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो चुका है। हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। लैंडिंग के वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग तस्वीरों में डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो चुका है। वहीं बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है। तो ये दर्दनाक हादसा, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार भी इस विमान में सवार थे। आपको बता दें कि करीब इसमें 6 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। और देखिए, इसे अगर महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाए, क्योंकि अजित पवार का एक बड़ा अहम रोल डिप्टी सीएम वो रहे हैं, और ऐसे समय पर उनका निधन हुआ है। फिलहाल एक बड़ी क्षति इसे महाराष्ट्र की राजनीति में भी मार रहा है। लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर आगे जांच होगी, वजह क्या रही है, क्या पहले से ही कोई तकनीकी खराबी थी, या पहले से ही तकनीकी खराबी थी तो फिर अब इस दौरान उड़ान क्यों भरने दी है। तमाम पहलुओं पर इसको लेकर अब जांच होगी। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी क्षति जरूर है महाराष्ट्र के लिए, डिप्टी सीएम अजित पवार का चले जाना। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अभी तक जानकारी मिल पा रही है। तो विमान हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप देख रहे हैं, देखिए ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है। डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो चुका है इस हादसे में 6 लोगों की जान गई है। आपको ये भी बता दें कि लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है।
तो विमान हादसे को लेकर बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे की जानकारी ली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे की पूरी जानकारी यहां पर ली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम फडणवीस से बात की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारामती हादसे की पूरी जानकारी उनसे ली है। तो फिलहाल जिस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम फडणवीस से बातचीत की है, पूरी जानकारी इस हादसे की ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम फडणवीस से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारामती हादसे की जानकारी ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर हादसे की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम फडणवीस से बातचीत की है, पूरे हादसे की जानकारी उन्होंने ली है कि आखिरकार इस पूरे हादसे को लेकर अभी तक क्या जानकारी उन्हें मिल पाई है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि इस तरीके से ये विमान हादसा हुआ है, उसमें डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, कुल इसमें 6 लोग सवार थे जिनकी जान जा चुकी है। यहाँ पर पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम फडणवीस से ली है। तो बारामती में जिस तरीके से यह हादसा हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम फडणवीस से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने पूरी जानकारी ली है। अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है, आपको बता दें कि इसको लेकर कई बयान भी सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से हर किसी ने इसको लेकर एक बड़ी क्षति बताया है कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो एक बड़ी क्षति से माना जा रहा है। इस तरीके से उनके चले जाना वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी क्षति। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, डिप्टी सीएम की इसमें मौत हो चुकी है। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी ली है। आखिरकार क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है, इसकी पूरे तरीके से बातचीत भी उन्होंने की है। तो देखिए, जिस तरीके से डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हुआ है, वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी क्षति है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान सीएम फडणवीस से बातचीत की है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हुआ है। निधन 28 जनवरी 2026, यानी कि आज जिस तरीके से खबर सामने आई है, इसने सभी को स्तब्ध कर दिया है। उनका जन्म, उनके बारे में अगर बताएं, जन्म उनका 22 जुलाई 1959 को हुआ था। और एक राजनीति की अगर बात करें तो बड़ा ही अहम रोल उनका रहा है। निधन उनका आज यानी कि 28 जनवरी 2026 को हुआ है। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की कुल मिलाकर बात करें तो एक बड़ी क्षति बिल्कुल रही है ये। अब आपको बता दें कि देखिए, 13 साल में 5 बार डिप्टी सीएम वो बने हैं। 10 नवंबर 2010 से लेकर 25 सितंबर 2012 तक वो उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। यानी कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम रोल रहा है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस दौरान रहे। और देखिए, 25 अक्टूबर 2012 से लेकर 26 सितंबर 2014 तक वो डिप्टी सीएम रहे हैं। 5 बार के डिप्टी सीएम रहे हैं, विधायक वो रहे हैं। इतना ही नहीं, 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक भी देखिए वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी रहे हैं। तो 5 बार के डिप्टी सीएम रहे हैं। 30 दिसंबर 2019 से लेकर 29 जून 2022 तक भी वो इसी पद पर रहे हैं। तो 5 बार आखिरकार कब कब डिप्टी सीएम रहे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ भी रहे हैं। अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ में उन्होंने काम किया। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई महाराष्ट्र के लिए। उन्होंने बहुत सारे संघर्ष भी किए, आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। 2 जुलाई 2023 वर्तमान, यानी कि जिस समय पर अब अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार में भी वो रहे हैं। अब क्योंकि अभी जिस तरीके से सरकार बनी थी, इसमें भी वो डिप्टी सीएम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज खबर सामने आई है महाराष्ट्र से, वो बेहद ही दुखद खबर रही है। इसको लेकर तमाम जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम अजित पवार का जो निधन है वो हो चुका है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि देखिए किस तरीके से ये एक महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति। लेकिन
जिस तरीके से उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई, फिर वो चाहे विधायक के तौर पर बात करें या फिर डेप्यूटी सीएम के तौर पर बात करें, अलग अलग मुख्यमंत्री के साथ में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। और देखिए जिस तरीके से उनका आज ये निधन हुआ है, उसके बाद एक बड़ी क्षति बिल्कुल महाराष्ट्र के लिए। यही अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ली है। तो देखिए ये एक बड़ी क्षति रही है। और हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष सिन्हा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष जी, अगर बात करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सुबह ये खबर सामने आई, इसने बिल्कुल सबको स्तब्ध कर दिया है। और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, एक बड़ी क्षति ये है। अलग अलग अगर मैं पद की बात करूं, फिर चाहे वो विधायक के तौर पर रहे हों या फिर डेप्यूटी सीएम के, बखूबी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। आशीष जी, आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई, जिसके दौरान उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 6 लोगों की अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो यही जानकारी मिल पा रही है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आवाज मिल पा रही है? आशीष जी, क्योंकि इस तरीके से अजीत पवार का चले जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी क्षति, बतौर अगर बात करें डेप्यूटी सीएम वो रहे हैं और मौजूदा स्थिति में भी अगर पद की बात करें तो डेप्यूटी सीएम रहे, एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है, उनका चले जाना बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र के लिए। देखिए, न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अजीत पवार जो थे वो एक कद्दावर नेता थे, एक जन समर्थक जिसे नेता कहते हैं, जनता के बीच में जिसकी छवि होती है वो नेता थे। अजीत पवार साहब कई बार, तकरीबन 5 बार वो डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन सवाल अब यहाँ पर एक उठता है कि अब अगला कौन? अब पार्टी की कमान, एनसीपी की कमान किसे जाएगी? क्या अजीत पवार के जो 2 बेटे हैं, क्या उनके पास पार्टी की कमान जाएगी? क्या अजीत पवार साहब की पत्नी के पास पार्टी की कमान जाएगी? क्योंकि अभी हमने कुछ महीने पहले ही देखा था कि ये पूरा परिवार, शरद पवार साहब चाहे सुप्रिया, बाकी जो लोग थे एनसीपी के सारे एक साथ एक मंच पर आए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो पूरी पार्टी है वो एक साथ एकजुट हो सकती है, यानी जो अलगाव था वो एक साथ आ सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा ग्रे एरिया है। इस ग्रे एरिया में देखना यह होगा एनसीपी की कमान किसे दी जाती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो बिल्कुल देखिए एक बड़ी क्षति, क्योंकि अब सवाल यही है कि एनसीपी की जो कमान है वो किसके हाथ जाती है, उनके दोनों बेटों में से कौन इस जिम्मेदारी को संभालता है। क्योंकि एक तरफ तो डेप्यूटी सीएम के पद पर वो थे, लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी की जिस तरीके से वो शरद पवार से अलग हुए थे, अपने चाचा से अलग हुए थे, उसके बाद की ये जो पार्टी रही है, अब सवाल यही है कि इसकी कमान कौन संभालेगा, उनकी पत्नी संभालेंगी। हालांकि जिस तरीके से जानकारी आशीष सिन्हा भी दे रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से पूरा परिवार एक मंच पर नजर आया। कई बार ऐसे कयास भी लगाए गए थे कि हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, वापसी हो सकती है, एनसीपी फिर से जो 2 भागों में वो एक ही भाग में रह सकती। तो ऐसे कयास जो थे वो काफी तेजी से चल रहे थे। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरीके से अजीत पवार की जान गई है, जिस तरीके से उनकी मौत हुई है इस हादसे में, उसके बाद ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार फिर से हमारे साथ में आशीष सिन्हा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष जी, अगर बात करें, क्योंकि अभी आप जिस तरीके से कह रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि एनसीपी की कमान कौन संभालेगा। देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है वो ढूंढना होगा। लेकिन इसी बीच में जिसका जिक्र कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी लाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अजीत पवार के साथ 2 तस्वीरें भी अपनी साझा की है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि उनके हादसे से एक बेहद गहरा सदमा लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक ट्वीट जो है वो थोड़ी देर में हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन कई सारे जो सवाल है इस मौत के बाद शुरू हुए। सबसे पहली बात ये कि उस हादसे के दौरान आखिर हुआ क्या था। दूसरा सवाल ये कि पायलट को अचानक जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो क्यों करनी है।
तीसरा सवाल ये कि क्या वाकई प्लेन में पहले से कोई खराबी थी। चौथी सबसे अहम बात ये कि क्या समय पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई। पांचवा सवाल ये उठता है कि अब इस पूरे अगर हम सिनेरियो को देखा जाए तो अब इसमें अब आगे क्या निकल कर आया, डिप्टी सीएम कौन होगा, एनसीपी का क्या होगा। अजीत पवार जमीन से जुड़े हुए नेता थे और बारामती जहां वो जा रहे थे, बारामती तो उनका गढ़ था, वहीं से वो विधायक भी 2025 में चुनकर आए थे जब पिछले साल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे। तो और आने वाले समय में अभी पंचायत के भी चुनाव वहां पर होने वाले हैं, पंचायत परिषद के चुनाव 5 फरवरी को होने वाले। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट्स इस समय हैं। लेकिन हाँ, भारतीय राजनीति में एक ऐसी क्षति हुई है जिस क्षति की भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोग प्यार से अजीत पवार साहब को अजीत दादा कहते थे, लोगों के बेहद करीब थे। उम्मीद यही है कि अब आने वाले समय में कि एनसीपी का क्या होता है, सब कुछ ठीक ठाक हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि महायुति जो इस समय सरकार में है, महायुति की तरफ से धीरे धीरे रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। चाहे हम नितिन गडकरी साहब की बात करें, नितिन गडकरी साहब ने भी लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। नितिन गडकरी साहब नागपुर से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी गहरा दुख जताया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, तो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार जो है वो बयान आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो हादसा था वो हादसा दुखद है, लिहाजा जो ब्लैक बॉक्स होगी उसकी भी जांच की जाएगी कि क्या वो तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से ये प्लेन जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और अजीत पवार की मौत की वजह से एक अपूर्णीय क्षति तो हुई है, लेकिन अब उस अपूर्णीय क्षति के बाद आगे क्या, क्योंकि जो दुखद हादसा होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे क्या, इसको लेकर मुझे लगता है कि सियासी हलकों में चर्चाएं जो हैं आने वाले दिनों में, अभी 1-2 दिन में तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत तेज होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए डेप्यूटी सीएम की अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को वहां पर डेप्यूटी सीएम बना दिया गया था। अब क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है क्योंकि हमने देखा था जब शरद पवार और उनके बीच की गहमा गहमी की वो भी हमने चर्चाएं सुनी थी, वो किस तरीके से बयान सामने आए थे जब एनसीपी को लेकर उनकी तरफ से कहा गया था कि एनसीपी हमारी है और हमारी ही रहेगी शरद पवार की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि आखिरकार एक मंच पर वो नजर आए, क्या लगता है आशीष जी कि आने वाला समय क्या वापसी का हो सकता है, या फिर क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके 2 बेटे हैं, एक पत्नी है जो कि हो सकता है कि नई जिम्मेदारी संभाले, लेकिन अजीत पवार जो कि अपने आप में एक ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने कि बखूबी, चाहे वो विधायक के तौर पर रहे हैं, 1995 से लगातार वो विधायक रहे हैं उस सीट से, और उसके बाद डेप्यूटी सीएम 5 बार, उनकी जगह उस पार्टी को संभालना कितना बड़ा मुश्किल हो सकती है आने वाले समय में। देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात है क्योंकि पार्टी के वो मुखिया थे। अगर एनसीपी की आप बात करें, हालांकि मामला जो है वो चुनाव चिन्ह को का हो या फिर पार्टी के नाम का हो, वो देश की सबसे बड़ी अदालत में इस समय लंबित है। लेकिन इस बात को भी हमें समझना होगा कि इस समय अगर आज की तारीख में बात करें तो वो एनसीपी के मुखिया थे। कयास ये लगाए जा रहे थे, जिस तस्वीर का मैंने बयान का जिक्र किया कि जब ये लोग आपस में एक साथ सारे लोग एक मंच पर आए थे, चाहे शरद पवार जी हो चाहे अजीत पवार जी हो, तो उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि फैमिली एक साथ एकजुट नजर आएगी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले ये अपूर्णीय क्षति। अब बहुत सारे इफ एंड बट्स मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एनसीपी की जो हमारे नेता अगर हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो वो इन चीजों पे क्लियरिटी डालेंगे कि एनसीपी में लेकर, अब महाराष्ट्र की राजनीति में लेकर, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। जमीनी नेता का इस तरह से जाना दुखद हादसा, 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और ऐसे मराठा छत्रप रहे हैं कि जो एक जन नेता की तौर पर उभर कर आए हैं। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट्स है जिनके जवाब जो है वो आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई तो भारतीय राजनीति में संभव है। बिल्कुल आशीष जी, और देखिए क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, अभी आपने इससे पहले भी जिक्र किया था कि आखिरकार ये जांच का विषय है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत थी तो ऐसे में आपको तुरंत या तो आपको तुरंत परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, और आखिरकार बीच में जाकर किसी भी तरीके की दिक्कत थी तो उसको क्या मौजूदा समय पर कोई भी संपर्क इस दौरान किया गया। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि इस हादसे के बाद उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत थी तो समय रहते क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि डेप्यूटी सीएम अब इतना बड़ा पद और इतने बड़े वो रहे हैं, अब तमाम पदों पर रहे हैं, विधायक रहे हैं, ऐसे में अगर उनके साथ किसी भी तरीके की लापरवाही हुई है तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी जो गांव के लोग थे, क्योंकि ये विमान जो था वो खेत में गिरा था,
तब उन्होंने अपना जो बयान मीडिया में दिया, उन्होंने कहा कि ये बेहद तकलीफ दे था। जब एयरक्राफ्ट फिसला तब लगा कि वो क्रैश हो जाएगा, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, और ये धमाका बिल्कुल आग के गोले की तरह था। उस समय विमान में 4 से 5 लोग सवार थे। जो उस समय की प्रत्यक्षदर्शी का जो बयान था वो मैं आपको बता रहा हूं। और एक दिन पहले ही आपको ध्यान में होगा कि अजीत पवार साहब ने सीएम फडणवीस के साथ एक मीटिंग की थी। आज उन्हें वहां पर जाना था। बारामती में उनकी कई सारी रैलियां थी। लेकिन इस बात को भी देखना पड़ेगा कि आपको ध्यान में होगा, गोपीनाथ मुंडे साहब, 3 जून 2014 की वो घटना थी। महाराष्ट्र के बड़े कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनकी कार क्रैश में मौत हो गई थी। तो महाराष्ट्र का पहले गोपीनाथ मुंडे साहब, उसके बाद फिर माफ करिएगा, अजीत पवार साहब। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी क्षति है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे की भरपाई आज तक नहीं हो पाई। ठीक उसी तरह अजीत पवार साहब की जो भरपाई है वो भारतीय राजनीति में और खासकर महाराष्ट्र की जो राजनीति है, बिल्कुल आशीष जी, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ में एनसीपी के नेता भी जुड़ चुके हैं, संजय प्रजापति जी, क्योंकि जिस तरीके से आज अजीत पवार का चले जाना ये एक बड़ा हादसा, ऐसे में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये दुखद समय है और ऐसे में इस घड़ी में बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र के लिए और भारतीय राजनीति के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि दादा के साथ में पिछले 26 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। हम ग्रास रूट से उठकर यहाँ राष्ट्रीय राजनीति तक में आया, उसमें बहुत बड़ा योगदान अजीत पवार जी का है। कल ही हम लोग अजीत पवार जी के बड़े बेटे पार्थ पवार जी के साथ में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे संगठन के लिए कि संगठन को कैसे बढ़ाया जाए और दादा को कैसे मजबूती मिले। तो आज सवेरे मेरे को उनके होटल ताज में वो रुके हुए थे, तो आज उनको साथ में मुझे अदर स्टेट के दौरे पे जाना था। लेकिन बात मैं एकदम फ्रेश होने के लिए जाने ही लगा तो लोगों के फोन आए कि ऐसे ऐसे प्लेन हादसा हुआ है। तो हम प्रार्थना कर रहे थे किसी तरीके से दादा बच जाए, दादा को सुरक्षित निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने को क्या मंजूर था ये मैं नहीं मानता, लेकिन दादा जैसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दादा एक मशीन की तरह काम करते थे। वो 18 घंटे काम करते थे, कभी सोना खाना पीना उनका कुछ नहीं पता लगता था। हमेशा काम, पब्लिक से जुड़ा रहना। सुबह में 5 बजे उठते थे, उठने के बाद में वो 6 बजे पब्लिक से मिलना, फोन करना, अफसरों से मिलना, फिर पूरी महाराष्ट्र के लोगों से मिलना और फिर देश के लोगों से कांटेक्ट करना। दादा में बहुत खूबी थी। दादा के साथ में जो हादसा संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जांच होनी चाहिए। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये जांच का विषय भी है, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ इसके बारे में मैं क्या बोलूं। मैं तो खुद स्तंभ हूं, एकदम अंदर से झकझोर दिया कि ऐसा हादसा हो गया हमारे साथ में। हमारे नेता चले गए, और नेता ही नहीं, वो एक गार्जियन की तरह काम करते थे। उनका काम करने का तरीका बहुत अलग था। वो हर एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता के मान सम्मान, 1 to 1 मिलना, लोगों से बात करना, उनके साथ खाना खाना, उनका विचार और उनकी विचारधारा, बस मैं नहीं बोल सकता, इतना वो है। मैं खुद दुखी हूं। बिल्कुल संजय जी, ये एक सवाल है आप पूछ लीजिए, शायद उनको ऑडियो नहीं जा रही है पंकज, कि दादा के साथ कोई जुड़ी हुई ऐसी याद जो उनको अभी आ रही हो। दादा के साथ जब वो रहते थे तो वो किस तरीके से दादा उनके साथ रहते थे, दादा की दिनचर्या क्या थी, कोई याद जो वो साझा करना चाहते हो? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी संजय जी, आवाज मिल पा रही है। मैडम, ऐसा है कि लास्ट टाइम दादा को मैं मुंबई में मिला, और दादा ने बोला कि 4:15 में आप, उनके पीए ने बोला कि आप 4:15 में मिलेंगे। तो सीएम साहब का फोन आ गया, तो वो सीएम साहब से मिलने गए, लेकिन उन्होंने बोला आप रुको, आप 1 घंटा रुको, मैं आपसे बात करूंगा। तो दादा के जो पीए हैं मोगे साहब और दादा और हम तीनों ने बैठकर, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट को देखता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का प्लान तैयार किया। तो एक एक चीज को वो नोट कर रहे थे, वो हर चीज को जानना चाहते थे। मैंने करजत में देखा उनको, करजत में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, तो उन्होंने मतलब एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखा, और इतना अच्छा 2 दिन का कार्यक्रम था। वो सब कुछ सब जानते थे। हम बोलने से पहले उसकी वो समस्या को हल बता देते थे। और अभी जब ओथ सेरेमनी थी, पूरे देश से हमारे लोग इकट्ठे हुए,
तो दादा ने बोला बड़ी दूर से आओ, पहले खाना खा लो। उन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल पे बिठाकर हमको खाना खिलाया। वो एक कार्यकर्ता का ध्यान करते थे। ये तो कार्यकर्ताओं की बात हो गई संजय जी। अब जरा जब वो लोगों के बारे में, क्योंकि आपने कई सारे विचार उनके साथ साझा किए होंगे, लोगों के बारे में किस तरीके से सोचते थे? क्योंकि मैंने जो अजीत साहब को कवर किया है, एक जन नेता की छवि थी। लोग उनको देखना चाहते थे, लोग उनको सुनना चाहते थे। जब मैंने महाराष्ट्र का पिछली बार विधानसभा चुनाव कवर किया था, तो उनकी छवि मतलब मेरे आंखों में है कि लोग उनके पीछे भाग रहे थे। नहीं, देखिए, दादा का एक स्टाइल था। दादा के जो पर्सनल असिस्टेंट है, पीए, वो 3-4 लोग साथ में खड़े होते थे। तो दादा एक लेटर लेते थे हाथ में, वो लेटर भी देखते थे, फोन पे भी बात कर रहे हैं और आपकी भी सुन रहे हैं सामने। 3 काम एक साथ करते थे वो। और फिर उसको फॉलो करना, वो बोलते थे इसको फॉलो क्यों नहीं किया, ये इसको क्यों नहीं। वो एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे। जो भी आम जनमानस में उनको प्यार क्यों करते थे, उनकी रैली में भीड़ क्यों उमड़ती थी। एक आदमी तरसता था कि उनके साथ फोटो, वो हर एक किसी व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाते थे, हर एक किसी से हाथ मिलाते थे, हर एक को अपने साथ बगल में खड़ा करते थे। लेकिन वो प्रोटोकॉल तोड़कर पब्लिक में और जनसेवा में हमेशा रहते थे। वो प्रोटोकॉल को इतना फॉलो नहीं करते थे, वो जनसेवा को ज्यादा फॉलो करते थे। बिल्कुल संजय जी, और जिस तरीके से उनका जाना वाकई में शायद ही कोई होगा कि जो उनकी जगह को भर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी संजय जी बिल्कुल जी। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल मेरी पार्थ पवार से डिस्कशन हुआ था कि मैं बोल रहा था कि हमें गुवाहाटी में हमारा एक कार्यक्रम होना था। एक हमारे ऑफिस में गेट बना है, उस गेट का इनॉग्रेशन प्रफुल्ल पटेल साहब और अजीत पवार साहब ने करना था। तो प्रफुल्ल पटेल साहब से भी डिस्कशन हो चुकी थी। दादा से हम एक दिन का टाइम मांग रहे थे कि आप गुवाहाटी में एक दिन का टाइम दो। कार्यकर्ता, नॉर्थ ईस्ट के सभी कार्यकर्ता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारी पार्टी अपना परचम लहरा रही है। अरुणाचल में भी अभी पीछे किया, नागालैंड में भी किया, और अभी हमारा इलेक्शन असम के अंदर में भी है। तो हमारी कल भी डिस्कशन हुई कि हम लोग दादा का बिल्कुल कई कार्यक्रम थे उनके, और जिस तरीके से वो हर किसी का साथ में लेकर चलते थे, बिल्कुल एक बड़ी क्षति है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, क्योंकि एक बड़ी क्षति भारतीय राजनीति में, जिस तरीके से 13 साल में वो 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, विधायक रहे हैं, ऐसे में उनका चले जाना महाराष्ट्र की